नंडेसी की नींद उचटने लगी थी। हर रात उसे अजीबोगरीब सपने आते। सपने नहीं, बल्कि फियर अवने चित्र थे जो उसकी आंखों के सामने घूमते रहते। कभी घने जंगल, कभी अंधेरी गुफाएं और कभी एक परछाई जो हमेशा उसका पीछा करती। नींद टूटती तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, पसीने से भीगा बदन और मन में एक अजीब सा फियर। सुबह की रोशनी में वो सपने धुंधले पड़ जाते, पर डर कहीं न कहीं मन के किसी कोने में रह जाता। नंडेसी ने सोचा ये शायद उसके काम का स्ट्रेस होगा, पर दिन बीतते गए और सपने और भी भयानक होते गए। अब इन सपनों में चेहरे दिखाई देने लगे थे, चेहरे जिन्हें वो जानती थी। एक चेहरा उनके पड़ोस में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति का था। वो बूढ़ा व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। सपने में क्रोधित और भयानक लग रहा था। नंडेसी ने इन सब टॉकों को अपने मन से निकालने की कोशिश की, पर सच तो यह था कि अब डर उसके मन में घर कर चुका था। हर रात एक भयानक एहसास के साथ गुजरती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या ये बस सपने हैं या फिर इनका कोई गहरा मतलब है? क्या उसे किसी से बात करनी चाहिए? पर किससे और क्या कहे? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। दिन ढलते ही नंडेसी के मन में बेचैनी बढ़ जाती। सपनों का डर उसे घेरने लगता। एक दिन उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति जो हमेशा बच्चों से घिरा रहता था, आज अकेला और उदास बैठा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी साड़ी थी। नंडेसी ने हिम्मत करके बूढ़े व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, पर नंडेसी के पूछने पर उसने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, मुझे बुरे सपने आते हैं। नंडेसी चौंक गई। क्या उस बूढ़े व्यक्ति को भी वैसे ही सपने आते हैं जैसे उसे? उसने बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा और खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसे अपने सपनों में एक अंधेरी ताकत दिखाई देती है जो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। नंडेसी बूढ़े व्यक्ति की टॉकें सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सब संयोग है या फिर कुछ और? क्या उनके सपनों का आपस में कोई संबंध है? क्या ये अंधेरी ताकत वास्तविक है? नंडेसी के मन में क्वेश्चंसों का तूफान उठ रहा था। बूढ़े व्यक्ति की टॉकें सुनकर नंडेसी को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। कोई और भी है जो इस अजीब और फियरावनी स्थिति से गुजर रहा है। उसने बूढ़े व्यक्ति को सांत्वना दी और मदद का वादा किया। अगले दिन नंडेसी ने अपनी सहेली रिया को अपने सपनों और बूढ़े व्यक्ति की कहानी के बारे में बताया। रिया एक खुले विचारों वाली और समझदार लड़की थी। उसने नंडेसी की टॉकें ध्यान से सुनी और कहा, शायद ये सब कुछ मानसिक स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। हमें किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। नंडेसी को रिया की बात सही लगी। उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को लेकर किसी मनोवैज्ञानिक से मिलेंगी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कुछ ऐसा हुआ जिससे नंडेसी की दुनिया ही हिल गई। बूढ़े व्यक्ति का परिवार अचानक गायब हो गया। नंडेसी के माता पिता ने बताया कि बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने बताया कि वो सब कहीं बाहर चले गए हैं, पर नंडेसी को यह बात कुछ जमी नहीं। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बूढ़े व्यक्ति के परिवार के गायब होने के बाद नंडेसी का डर और भी बढ़ गया। वो दिन रात यही सोचती रहती कि आखिर हुआ क्या होगा। उसे लग रहा था कि ये सब उसके सपनों से जुड़ा है। उसे लगा कि उसे खुद ही इस मामले की तह तक जाना होगा। उसने बूढ़े व्यक्ति के घर जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। सब यही कहते कि उन्हें कुछ नहीं पता। नंडेसी को लग रहा था कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। इसी बीच नंडेसी ने देखा कि उसका छोटा भाई रोहित भी कुछ बदला बदला सा रहने लगा है। वो पहले से ज्यादा गुमसुम रहने लगा था और अक्सर अकेले में कुछ बुदबुदाता हुआ नजर आता। नंडेसी को डर होने लगा कि कहीं रोहित भी उसी अंधेरी ताकत की चपेट में तो नहीं आ गया जिसका जिक्र है।
व्यक्ति करता था।